आखिर इसमें हमारी कमी है। हमने सब कुछ दिया अपने बच्चों को, लेकिन कुरान की तालीम न दे सके। हमारे घरों में सलमान खान को फॉलो किया जाता, हमारे घरों में शाहरुख खान को देखा जाता, हमारी बेटियां कैटरीना कैफ को फॉलो करती हैं, हमारी बेटियां फिल्मी पर्दों पे नजर आने वाली आबारा लड़कियां, हज़रात गिरामी ड्रिंक करने वाली लड़कियां, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शराब पीने वाली लड़कियां, आवारा रहने वाली लड़कियां। अभी नेपाल के अंदर एक पूजा नाम की लड़की थी, अल्लाह अकबर कबीरा, जब बहुत बड़ी अदाकारा थी। उसका काम था सुबह को शराब पीना, शाम को शराब पीना, फिर फिल्मी पर्दे पे 1 साल के बाद ऐसी फिल्म को लॉन्च कर देना कि ऐसा पैसा आए, इतनी इनकम हो जाए कि अय्याशियों में उड़ाए। कहती सुकून नहीं मिला। आज तुम कहां जा रही हो? इस्लाम की शहजादी हो तुम, खैरों को अल्लाह अकबर फॉलो कर रही हो। देखो तो सही, वो पूजा नामी लड़की कहती है बस्तियों में गुजरी लेकिन करार न मिला, इत्मीनान न मिला, तशफ़ी न मिली। मैं जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, मुतमईन नहीं थी। पैसा था, सुकून न था, और शोहरत थी, सुकून न था, मशहूर थी, सुकून न था। मशहूर होने से सुकून नहीं मिलता, पैसे से सुकून नहीं मिलता। आखिर सुकून कहाँ मिलता है? तो पूजा नामी लड़की ने कहा था, मैंने मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की और मदनी लाइफ जिंदगी को, स्टाइल को पढ़ना शुरू किया। वो लड़की कहती है, मैं मुस्तफा की जिंदगी से इतनी मुतासिर और इम्प्रेस हुई। पूजा नामी लड़की ने दुनिया वालों के सामने आकर के नेपाल की जमीन से कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायनात को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, लेकिन इंसान को अपने लिए बनाया। ये भैंस बैल किसके लिए? इंसान के लिए। बैल के जरिए सवारी हासिल करे, भैंस के जरिए दूध हासिल करे, घी हासिल करे। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे जानवर अल्लाह ने इंसान के लिए बना दिए। ये हवाएं इंसान के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुसख्खर कर दिया परवरदिगार ने सबको, इंसान के फायदे के लिए बनाया। लेकिन इंसान किसके लिए बनाया? सवाल पैदा होता है, इंसान किसके लिए? तो इंसान अल्लाह ने अपने लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ये एक सजदा जिसे गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे अजीजों, हुजूर ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना। अपने बच्चों को नमाज सिखाओ जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। मेरे आका फरमा रहे, नमाज पे तवज्जो दो। अपने घरों को अल्लाह अकबर नमाज से आबाद करो। जिन घरों में नमाजें नहीं पढ़ी जाती वो घर घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। इसलिए फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ा करो, सुन्नत नमाज को अपने घरों में पढ़ा करो, आकर के पढ़ के जाया करो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखें, उन्हें भी नमाज का शौक हो जाए, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें सजदा करते देखे बच्चे भी सजदा करने लगे। आज बच्चा जैसे बड़ों को देखता उसकी नकल करता है। बाप अगर गाना गाता है बच्चा भी गाना गाने लग जाता है। अगर बाप अल्लाह अकबर गंदी वीडियोस देखता है, फिल्में ड्रामे देखता है, बेटा भी वही मोबाइल चलाने लगता है। 7 साल के बच्चे जब रोते हैं उनको कैसे छुपाया जाता है? मोबाइल से छुपाया जाता है। कल भी जब बच्चे रोते थे माएँ उनको छुपाती थी तो नाते नबी सुना करके छुपाया करती थी, तिलावत कुरान से उनको खामोश किया करती थी। कितना माहौल बदल गया, कितना मुसलमान चेंज हो गया, मुआशरे में कितनी बर्बादी है, मुआशरा कितना खराब हो गया। आज जरूरत है इस्लाह मुआशरा की, इस्लाह मुआशरा किया जाए। आप घरों को देखो, घर हमारे ठीक नहीं हैं। आज हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस बेटी ने मुस्लिम माँ के पेट से जन्म लिया, जिसने अल्लाह अकबर कबीरा एक मुसलमान माँ का दूध पिया, जिसने मुसलमान माँ की गोद को पाया, आखिर उसको कैसी तरबियत दी इसकी माँ ने, आखिर कैसी तरबियत दी इसके बाप ने, आखिर इसके भाइयों ने इसकी तरबियत बहन की, हमशीरा सिस्टर की कैसी की कि आज वही बेटी जो मुस्लिम घर में पैदा हुई उसने अल्लाह अकबर कबीरा
जीरा, जीने मरने के लिए, पूरी जिंदगी बिताने के लिए उसने फैसला भी लिया है तो खैर के साथ। जो तेरे कलमे का शरीक भी नहीं, मुझे बताओ तो सही, आज 10,000 10 लाख प्लस लड़कियां हमारी इर्तिदाद का शिकार हो गई। कि आप देखें अतराफ व अकनाफ में कितने माहौल ख़राब हैं। हज़रात गिरामी, हम पे क़ियामत टूटने के लिए सवार है। क़ियामत सुगरा हम देख चुके हैं, कैसे हमारे शहरों को वीरान करने की नापाक मज़मूम कोशिश की गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे नए नए लड़के जो युवा नेता बन रहे हैं, आरिफ सैफी ने उनके हवाले से कहा था, अकड़ है अपने आप ही से ज़्यादा, बनावट शहजादे से ज़्यादा, महल्ले में युवा नेता हैं जितने हैं, मुखबिर उनमें आधे से ज़्यादा। हमारी कौम के नौजवान, उन्हें क्या पता मुखबिरी हमारे नबी ने नहीं सिखाई। हमारे नबी ने हमें सिखाया, खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, अच्छा वो है जो फ़ायदा पहुँचाने के काम करे, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करे। आप दूसरों को तकलीफ में डालो, आपसे बुरा कोई नहीं है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। जो ज़मीन वालों पे रहम नहीं करता, आसमान वाला भी उन पे रहम नहीं करता। आज इतने हालात ख़राब हैं, इस्लाह माशरा ये भी तो है, पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है। कभी तावीज़ गंडे करवा रहा, कभी उबले हुए अंडे, कभी कच्चे अंडे उसके दरवाजे पर रख रहा। क्यों रख रहा? उसे भगाने की कोशिश कर रहा, यार मेरा जो फिरंट है वो कम है, ये बेच के चला जाए तो चौड़ा मेरा फिरंट अच्छा खासा हो जाएगा, कार अंदर आ जाएगी। अपनी कार के चक्कर में उसे बेघर करने के लिए तैयार है, वही बेचारा डर जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, वो बेचारा मकान छोड़ के कहीं और चला जाता। अपने बच्चों के लिए तुमने दूसरे के बच्चों की लाइफ को बर्बाद किया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कोई दीन नहीं। हुजूर ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, 3 मरतबा अल्लाह की कसम खा के मेरे नबी ने फरमाया, वो मुसलमान नहीं है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता हो। जरा सोचो तो सही, हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब तुम गोश्त बनाओ तो उसमें पानी ज्यादा कर लो ताकि शोरबा ज्यादा हो। तुम्हारे बच्चे गोश्त से खाएं तो पड़ोसी के बच्चे शोरबे ही से खा लें। ये मजहब इस्लाम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शायर ने कहा था, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। रसूलपुर के जवानों, तुमको मैं सलाम करूंगा, सैल्यूट मारूंगा तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जलसे कसरत के साथ होते हैं। आप दुनियावी महफिलों में नहीं जाते, बल्कि हुजूर की महफिल सजाते हो। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान, ये जितने मुंबई के खान हैं, सब गुनाहों की दुकान हैं। चलो बरेली शरीफ में अहमद रजा खान हैं, जिन्होंने रिश्ता हमारा मदीने वाले से जोड़ करके कहा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इमाम कलम उठा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये तामो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रसा की सबा तुम्हारे लिए। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, जो दुनिया में बचाते हैं वो भी आमना के लाल हैं, जो कब्र में बचाएंगे वो भी हुजूर बचाएंगे। सब फना हो जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। क़यामत का मैदान होगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा। वहां भी अगर सिक्का चलेगा, नबी अहमद मुख्तार का चलेगा।
हसनैन के नाना का चलेगा, जहरा के बाबा का चलेगा। आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। ये मेरे इमाम की जिंदगी है, उन्होंने हमें जोड़ा है, लेकिन हम जुड़ने के लिए तैयार नहीं। यही तो वजह है हमारी बेटियां गैरों के साथ जाने पर मजबूर हैं। बाप ने बेटी को सब कुछ दिया, लेकिन दीन मुस्तफा ना दे सका। बेटे को हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी के करीब न कर चुका तो सुनो, बर्बाद हो जाओगे, न सब लोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। कहाँ देख जहाँ देखो बिरादरीवाद, परिवारवाद, बिरादरी का झगड़ा, परिवार का झगड़ा। इन परिवारों से बाहर आओ। मुस्तफा ने ये तालीम नहीं दी। आका ने तो हजरात आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के मौके पे इरशाद कहा था, इरशाद फरमाया था, दीन मुकम्मल हो गया। किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं। मुस्तफा ने तो गोरे काले के फर्क को मिटाया, अरबी अजमी के फर्क को खत्म किया, अमीर गरीब के फर्क को खत्म किया। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयास। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। फतेह मक्का हुआ, खाने काबे की छत पे नबी ने किसी कुरैशी को, हाशमी को खड़ा नहीं किया, बिलाल हबशी को खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। संभालो अपने आप को, अपने बच्चों पर कंट्रोल करो। उन्हें बताओ कि ये परिवार की जंग न लड़ो, बिरादरीवाद न करो। कब्र में नहीं पूछा जाएगा कौन से परिवार से रिश्ता था तुम्हारा, कौन से बिरादरी से रिश्ता था तुम्हारा। कब्र में पूछा जाएगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। पता हुजूर के बारे में, इनके बारे में, इस आदमी के बारे में क्या कहते थे हजरत गिरामी। तो आला हजरत अदीमुल बरकत ने इसका भी जवाब दे दिया। याद कर लो, जब फरिश्ते नकीरैन कहे तो मचल के कहना, इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों के दरमियान बैठ के दीन की बातें किया करो। हदीस पाक का मतलब यही तो है, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज याद कराओ, उन्हें नमाज सिखाओ। बच्चे बाप को नमाज पढ़ता देखेंगे वो भी नमाज पढ़ने लगेंगे। माँ को बेटी नमाज पढ़ते देखेगी, बेटी भी नमाज पढ़ने लगेगी। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सनीना। और जब तुम्हारा यही बच्चे 10 साल के हो जाएं और अब जो है ना मोहब्बत ही ना दिखाना, बल्कि ज़रबा यज़रिबू की गर्दान करना, तादीबी कार्रवाई करना, ज़जरो तोबीह करके डांट डपट के अपने बेटे को नमाज पढ़ाना, अपनी बेटी को भी नमाज पढ़ाना, ताकि जब तक नमाज फर्ज हो, दीन का मुकल्लफ हो, हज़रात गिरामी दीन के उमूर उसकी तरफ मुतवज्जे हो, तो वो नमाजी पक्का हो जाए, वो दीनदार हो जाए, बेटी नमाजी हो जाए, बेटा भी नमाजी हो जाए। बाप और बेटे बेटियां सब नमाज पढ़ेंगे तो लगेगा ये मुसलमान हैं। वरना आज जुमे की पढ़ते हैं, हज़रात गुस्ल किया, कपड़े पहने, मस्जिद में जाकर के टोपी तलाश की, टोपी मिल गई प्लास्टिक की, ओढ़ ली, 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम किया, टोपी को रखा, निकल करके आ गए। 8 दिन आवारा रहेंगे, 8 दिन अल्लाह के घर की तरफ मतलब अपना रुख नहीं करेंगे। फिर कहेंगे हजरत सुकून नहीं है, फिर कहेंगे कारोबार में बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, ये जो बर्बादियां हमारा मुकद्दर है, ये जो खराबियों ने हमारे घर में डेरे डाले हैं, इसकी वाहिद वजह ये है हमने अल्लाह के घर को वीरान किया। और जो अल्लाह के घर को आबाद करने लगेंगे, अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा देगा। हाँ बाबा धारे शॉर्ट साजिद, बस
साजिद को कोई इशारे कर रहा भी नीचे से, मुझे लग रहा है ये गड़बड़ नीचे से हो रही है। साजिद को इशारे अब मत करो इशारा, है नहीं। अब साजिद भाई तुम कामयाब हो, बस इनके मुकाबले के लिए एक चीज की जरूरत, बैठ रहो, एक चीज की जरूरत है, सुन्नत सजानी पड़ेगी अब तुम्हें इनकी, है नहीं। इनकी तरह बना लो, फिर देखना इनके प्रोग्राम खत्म और तुम्हारे शुरू हो जाएंगे। लेकिन है नईम भाई भी सुभान अल्लाह कलंदर आदमी है, 8वां जुआ देखो, पाँव मोरा लंग नीस मुल्क खुदा तंग नीस, है नहीं भाई। नईम भाई का पैर खराब भी नहीं है, अल्लाह का मुल्क तंग भी नहीं है। इधर के प्रोग्राम अगर साजिद करेंगे तो ये कहीं और देख लेंगे, राजस्थान निकल जाएंगे, कलंदर हैं ये। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो मेरी बात से आप सहमत हैं? बोलो, जरूरत है ना इस बात की बच्चों को दीन सिखाया जाए? बोलो दीन सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने सब कुछ दे दिया, आप कब्र की आगोश में चले गए, सुपुर्द खाक कर दिया है। आपका बेटा आपकी कब्र पे फाता पढ़ने तैयार नहीं है, दूसरे का बेटा सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है, दूसरे का बेटा सूरह बकर पढ़ता है, और आप मतलब क्या है, यतीमी की जिंदगी कब्र में गुजार रहे। आप कहते हैं हाफिज साहब मेरे बेटे से भी कह देना कि खाली चक्कर ही आके मेरी कब्र का लगा दे। लेकिन बेटा तो आपने कारोबार इतना बड़ा दिया था, उसे फुर्सती कब मिल रही है, आप उसे सिखा देना। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को दीन दो, ताकि तुम्हारे बेटे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र के चक्कर लगाएं, तुम्हें भूल ना जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो आप अपने बेटों को दे करके जाओगे वो बेटे आपको वापस करेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि मेरी इबादत करो। ये बात हो गई कंप्लीट, उसकी ज़ातो सिफात में शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन एहसाना, अपनी माँ के साथ अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। आज ये बेटी तो है 5 साल का है, 10 साल का, मामा मामा करता है, बाप बाप करता है, अब्बा को न देखे सुकून नहीं मिलता, करार नहीं मिलता। और अब्बा भी देखो कंधों पे बिठा करके घुमाए फिर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं। 8 दिन बाहर रह लिए, अब मालिक जिसके यहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वो मतलब क्या वो ओनर कह रहा, भाई वो मालिक कह रहा कि अभी 8 दिन का काम और उसको कर दो, का नहीं कर सकता, बेटे की याद आ रही है, नुकसान बर्दाश्त कर लिया, बेटे की मोहब्बत में घर को आ गए। अल्लाह अकबर कबीर है, इन्हें भी प्यार है, बेटे को भी प्यार है, बेटे को सब कुछ है, लेकिन उसे सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे बड़ी जो दौलत है उसके लिए उसका बाप है। वो ये समझता है मेरा बाप ही मेरी जिंदगी है, इसलिए कि मेरा बाप जो आज परदेश में है वो अपनी वजह से नहीं मेरी वजह से है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। देखो माँ और बाप में ये बड़ा फर्क बता रहा हूँ, वाज़े कर रहा हूँ, माँ और बाप में इतना बड़ा फर्क है। माँ ये परेशान रहती मेरा बेटा आज शाम को क्या खाएगा, लेकिन बाप इस माना करके परेशान रहता मेरा बेटा पूरी जिंदगी कैसे खाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है वो अनपढ़ कुपढ़ है, तुम्हें पढ़ा लिखा करके कामयाब इंसान बनाना चाहता है। तुम्हें बड़ा देखने के लिए छोटा भी बन जाता, तुम्हें ऊंचा देखने के लिए नीचा भी बन जाता है। ये बाप की शान है, ऐसिया माँ बाप के साई की नकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाप के जाने के बाद एहसास होगा कोई चचा चचा उस वक्त है जब बाप है, ताया उस वक्त है जब बाप है, सारे रिश्ते तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन जैसे ही बाप शहर खामोशा सुपुर्द खाक मन मिट्टी में सो जाएगा, सारे रिश्ते उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कौन अपना है कौन पराना, कौन कौन बेगाना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था 5 साल के 10 साल के थे बाप से प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही 18-20 साल के हो गए बाप दुश्मन लगने लगा, बाप से बड़ा कोई मुखालिफ नहीं है। जैसे ही शादी हो गई अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, न जाने बीबी ने क्या घोल करके पिला दिया। अब बाप से झगड़ा है, कभी बंटवारे का झगड़ा है, कभी इंसाफी का झगड़ा है। मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया। ओ जालिम, मैं कहता हूँ दुनिया के पर्दे पे अगर कोई सबसे ज्यादा तेरे साथ इंसाफ करने वाला है तो वो तेरा बाप है। बाप से ज्यादा कोई इंसाफ करने वाला नहीं। वो खुद टूटी हुई चप्पल
चप्पल पहनता है, लेकिन तुझे अच्छे जूते पहनाना उसका मकसद है। वो खुद फटे कपड़े पहनता, पोसीदा कपड़ों में अपनी जिंदगी बसर करने के लिए तैयार है, लेकिन तेरे जिस्म पे अच्छे कपड़े देख करके मुस्कुरा रहा, पड़ोसी तकलीफ में है। हजरात गिरामी हसद के शिकार है। इतनी दौलत कहां से आ रही है? क्या कोई खजाना इसके हाथ लग गया? गांवों में यही तो विवाद है, यही तो अल्लाह अकबर कबीर है, यही तो बातें चलती सारा सारा दिन चौराहों पे, सारा सारा दिन चौपालों पे बैठ करके। फलाने की बिल्डिंग बनती है, पता नहीं कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया। अल्लाह अकबर, उसके खजाने के चक्कर में अपना जनाजा निकाल रहे हैं। हजरात गिरामी, या तो कोई इसके हाथ में सोने के सिक्के लग गए हैं, या तो ससुरालिया मालदार हो गए हैं, वहां से इसको मदद हो रही है। हजरात गिरामी, मैं कहना चाहता हूँ, सब के सब तुमसे हसद करते हैं, ये तुम्हारा फकत बाप है जो तुम्हारी तरक्की पे खुश होता है, जो हाथ उठा करके कहता है या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब बना देना। और कान खोल करके सुन लो, आज जब तुम पीर फकीरों के चक्कर में अपने बाप को भूल गए हो, अल्लाह अकबर कबीरा, याद रखना मदीने वाले आका ने फरमाया, सबसे पहले अगर तुम्हारे लिए तुम कहोगे पीर से पहले, तुम कहोगे इमाम साहब से पहले, हाँ हाँ पीर से पहले, फकीर से पहले, आलिम से पहले, हाजी से पहले, मुसाफिर से पहले, सबसे पहले अगर तेरे हक में किसी के हाथ अल्लाह कबूल फरमाएगा, वो तेरे बाप के हाथ है। जब बाप अपने बेटे के लिए हाथ उठा देता है, अल्लाह बेटे की किस्मत चमका देता है। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अगर नाराज है, एक जलसा नहीं 1000 जलसों में शिरकत कर लेना, शमूलियत का एहसास दिलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मंजरी को। हजरात गिरामी, इन उलमाए किराम को मौलाना अब्दुल करीम, मौलाना सईद अनवर सुबहानी, शायर इस्लाम कारी नसीम रज़ा साहब मुरादाबादी, और हमारे मुफ्ती तौक़ीर साहब के एक पुराने साथी हैं सूफी बासफ़ा मौलाना तहज़ीब आलम साहब क़िबला, हजरत की भी तवज्जो चाहूँगा। 1000 जलसे नहीं, अल्लाह अकबर, 2000 जलसों में शिरकत कर लो, एक उम्र नहीं 100 उम्र कर लो, एक हज नहीं 1000 हज कर लो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है ना, तुम्हारे हज तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे, तुम्हारे सजदे रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए कि अगर अल्लाह को राजी करना ना, तो अल्लाह ताला ने उसका अल्लाह के रसूल ने उसका तरीका बताया, अल्लाह को कैसे राजी करोगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह को कैसे राजी करे? तो सुनो मेरी मिल्लत के नौजवानों, आका ने फरमाया, अगर अर्श के मालिक को राजी करना है तो पहले अपने बाप को राजी कर ले, बाप राजी होगा खुदा राजी होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप राजी खुदा राजी, फरमाया हाँ, रिसल रब्बी फी रिसल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की रजा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जाने मिल्लत इस्लामिया, शादी के बाद आखिर ये इतने मन मुटाव क्यों? शादी से पहले इतने प्यार, इतनी मोहब्बतें, अब भाई भाई का दुश्मन। हजरात गिरामी, बाप बेटे का नहीं, हजरात बेटा माँ का नहीं। जो बेटा जंग लड़ता था, कहता था माँ मेरी है, माँ मेरी है, शादी के बाद कहते माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब 8-8 दिन, 1-1 महीना, कभी इसके दर पे खाएगी, कभी उसके दरवाजे पे खाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। 5 बेटों को 2 माँ बाप ने मिल करके उनकी परवरिश कर दिया, सबको घर घर का मालिक बना दिया। लेकिन 5 बेटों से मिलकर के 2 वक्त का खाना माँ बाप को नहीं दिया जा रहा है, भारी पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है, तुमने बेटों को सब कुछ दिया, आपने बच्चों को दौलत भी दिया, शोहरत भी दिया, जमीन जायदाद भी दिया, काश्तकार भी बनाया, अच्छा ताजिर भी बनाया। अफसोस, आपने अपने बेटों में से 5 बेटों को सबको ताजिर बना दिया, सबको कारोबारी बना दिया। ओ अल्लाह के बंदो, 4 बेटों को ताजिर बनाते, 4 बेटों को कारोबारी बनाते, बिजनेसमैन बनाते, एक बेटे को हाफिज कुरान बना देते, आपको छोड़ करके जाते। या हाफिज कुरान आपके कदम पकड़ के कहता, ओ मेरे बाबा, मेरे लिए दौलत ये कारोबार नहीं है, मेरी दौलत ये बिल्डिंग और मार्केट नहीं है, मेरी दौलत मेरा बाबा है, मेरी दौलत मेरा बाप है। बाप राजी है तो परवरदिगार राजी है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत
जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। आप बकवास करते हो कि फलानी औरत ने आकर के घर में चूल्हे अलग करा दिए, बर्तन अलग करा दिए, बंटवारे करवा दिए, टोलें डलवा दी, अल्लाह अकबर, दीवारें तैयार करा दी, दीवारें खिंचवा दी, दूरियां बना दी। आप दोष देते हो उसे, आप इल्जाम देते हो लड़की को। अल्लाह की कसम, लड़की को इल्जाम न दो, आप हैं दोषी, सुभान अल्लाह। आप हैं दोषी। आप पे आपके माँ बाप की खिदमत फर्ज थी, बीवी पे नहीं थी। औरत पे हक उसके शोहर का है, मर्द पे हक उसके माँ बाप का है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोलो किसका है? मर्द पे माँ बाप का। तू दे माँ बाप को कपड़ा, तू दे माँ बाप को घर अच्छा बना करके, खुद एसी में रहेगा बेगैरत और बाप छप्पर में रहेगा। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। बोलो सब घराना नूर का, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। आज हम कहते हैं ना कि वो जो आई है काली जुल्फ वाली, उसने ये सारे नाटक किया है, उसने आकर के ये दीवारें खड़ी करवाई हैं, भाइयों के दरमियान, बरादरान के दरमियान दूरियां कराई हैं। उसको आप क्यों मत इल्ज़ाम देते हो? कसूरवार आप हो, आपके अंदर इतना मतलब इखलास नहीं है, आपके दिलों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप छोटे भाई को मतलब क्या है नजरअंदाज करें, छोटा भाई बड़े भाई को नजरअंदाज करें। भाई भाई का दुश्मन है। अल्लाह अकबर, कदम कदम पे उसकी मतलब क्या है नजर रखना चाहिए, लेकिन मोतरिज होकर के नजर रख रहा कि कहाँ इसकी गलती पकड़ो। अल्लाह अकबर कबीर है। ये हालात क्यों बने? शादियों के बाद बने। किस वजह से बने? दीन से दूर रहने की वजह से बने। जिन घरों में आज भी दीन है उन घरों के माहौल देख लो। हज़रात गिरामी, एक ही चूल्हे पर सब बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाने पीने के एहतमाम होते हैं, इतनी मोहब्बतें, इतने प्यार हैं। तो इस लड़की को आप इल्ज़ाम ना दो। ये मुरीद इल्ज़ाम नहीं है कि साहब लड़की ऐसा की, आप हैं मतलब क्या सही माना में सबसे बड़े खराबी की वजह। आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए थी, आपकी बीवी भी आपके माँ बाप की खिदमत करती। आप तो माँ को गाली देते हो, आप तो अपनी वालिदा की बुराई करते हो, शर्म नहीं आती यार आपको? आप अपनी माँ की बुराई करते हो। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप अपना चेहरा आईने में देखो, जो माँ की गीबत अपनी बीवी से करता हो। हज़रात गिरामी, उससे बड़ा बेशरम और बेहया बेगैरत दुनिया के पर्दे पर कोई होगा? कोई हो ही नहीं सकता। किस माँ की बुराई करते हो? हुजूर ने उसके कदमों से तुम्हारी जन्नत और आखिरत को जोड़ दिया है। हुजूर का फरमाने आज़िशान, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। और आप माँ के कदमों में अल्लाह अकबर बुराई तलाश कर रहे हो। आप बुराई मतलब माँ के कदमों में ढूंढ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। हज़रात गिरामी, आपको तो अपनी माँ के कदमों को चूमना चाहिए था, माँ की खिदमत करना चाहिए था। आपकी वालिदा ने आपकी खिदमत की, अब आपका नंबर आया था, आप अपनी वालिदा की खिदमत करते, आप अपनी वालिदा को अपने सर माथों पे बिठा करके रखते, आप अपनी जन्नत अपनी माँ को राज़ी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत लेते। अल्लाह माँ की खिदमत की बरकतों से आपको जन्नती बनाता, मालदार भी बनाता, दुनिया में इज्जतदार बनाता, बाद मरने के जन्नत का हकदार बनाता। एक उर्दू शायर है, बहुत बड़े शायर थे, जिनका नाम था मुनव्वर राना। कितना बेहतरीन मैसेज देकर के उम्मत को गए। उन्होंने कहा था, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लेके घर से निकलो, फिर देखना मिट्टी को छुओगे तुम्हारे वास्ते मिट्टी भी मिसले सोना होगी। जिस काम में हाथ डालोगे जायज होना चाहिए, कामयाबी तुम्हारा ही मुकद्दर होगी। उन्होंने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, ये माँ की मोहब्बत ही तो है। आप बीवी की मोहब्बत में अल्लाह अकबर माँ को फरामोश कर रहे हो, आप बच्चों की मोहब्बत में बाप को इग्नोर कर रहे हो। नादान, याद रखना, मैं नहीं कहता बीवी
बच्चों को वक्त ना दो, बीवी बच्चों के अखराजात पूरे ना करो, करो अखराजात पूरे लेकिन माँ बाप के पहले। तो बीवी बच्चों को टाइम लेकिन माँ बाप को पहले, माँ बाप को फजीलत दो, माँ बाप को पहले रखो, बाकी सबको अल्लाहु अकबर कबीरा उनके मरातिब के हिसाब से रखो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शायर ने कहा था रात के 2 बजे 3 बजे जिस टाइम भी दरवाजे पे दस्तक दोगे ये तुम्हारे माँ बाप ही तो हैं जो दरवाजा खोलते हैं। और बीवी बच्चों की नजरें जब परदेश से आने वाले जब तुम आते हो, बच्चों की नजर तुम्हारे बैग पे, बीवी की नजर तुम्हारे पैसे पे, लेकिन माँ की नजर तुम्हारे चेहरे पे। मेरे लाल इतना दुबला क्यों हो गया? ये माँ का प्यार है। आपको समझ नहीं आएगी माँ, आपको समझ नहीं आएगा बाप। उस दिन आएगा मैं जिम्मेदारी के साथ सैयद साहब की मौजूदगी में आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ के कहना चाहता हूँ, जब माँ बाप कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे हाथ में चराग लेकर के तलाश करोगे तो तब जुस्तजू तलाश बिस्यार के बाद भी दुनिया की मार्केट और बाजारों में सब कुछ मिलेगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। शायर ने कहा था गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लपसी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी ये हंसते रहना। अरे देखा ये जमाना तो मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ, सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। ये सच है, ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम अपने सास ससुर को अपना माँ बाप नहीं समझोगी तो कान खोल करके सुनो, तुम्हारे भी माँ बाप हैं, तुम्हारे भी भाइयों की शादियां होनी हैं, तुम्हारी भी भाभियां और भाभजां आने वाली हैं। अगर आज तुम अपने शोहर के माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो तुम्हारे वालिदैन की भी रिस्पेक्ट तुम्हारे मैके में नहीं होगी। समझ नहीं है आप? इसलिए आपके कदमों में अगर तुम्हारे बच्चों की जन्नत है तो तुम्हारे शोहर के कदमों में तुम्हारी जन्नत है। इसलिए अगर तुम अपने शोहर को रुलाओगी, उसके माँ बाप को सताओगी और बात बात पे धमकियां उसको दोगी, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना, हजरात गिरामी, अगर शोहर आपका आपसे नाराज है तो आप भी नाकाम हैं, आप भी मतलब क्या है, फेल हैं, आप बर्बाद हैं, आप तबाही की दलदल में पहुंच चुकी हैं। इसलिए कहता हूँ अल्लती तुतिउ इदा अमरा व तसुर्रु इदा नदरा, जब शोहर हुक्म दे तो उसको करो, हाँ का दे करो, ना का दे करो। जिस काम को ये ना के मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, हाँ चलो शॉपिंग के लिए चलो, उससे पहले तैयार। और शोहर ने किसी काम के लिए कहा मुझे ठंड लग रही है, तुम ही लेकर के किचन से खाना लेकर के खा लो, ये मक्कारियां, ये बर्बादियां। अगर शोहर रूठ गया, जब तक वो नाराज रहेगा ना तो याद रखना अल्लाह भी नाराज रहेगा, फरिश्ते तुम पे लानत करते रहेंगे। अपने शोहर को राजी करना और ये खसाबी अपने दिमाग से निकाल देना, ये निकाल कर जाना जब शादी हो जाए तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हुक्म और सबसे बड़ा तुम्हारे लिए अगर कोई है, किसी का फरमान आदेश है, तुम्हारे बाप से, भाई से, माँ से ज्यादा अगर किसी का फरमान तुम्हारे लिए है तो तुम्हारे शोहर का है। बाप की बाद में मानना, पहले शोहर की, माँ की भी बाद में, भाई की भी बाद में, पहले अपने शोहर की मानना, ठीक है ना। और जो वो माएँ वहां बैठ करके बेटी को ट्यूशन देती बात बात पे, तो उनकी बेटियों को तलाक की डिग्री मुफ्त में मिलती है। अपनी बेटियों का घर ये माएँ बिगड़वाती हैं। इसलिए खुदा के वास्ते उनसे भी गुजारिश है, अपनी बेटियों से कहें बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा की तरह रहना। उन्होंने वाक़े किए, कभी मौला अली को परेशान नहीं किया। शोहर की रज़ा में खुदा की रज़ा, ये मैसेज अपनी बेटियों को दे करके अपने घरों से रवाना करें। और एक मैसेज और, वतसुर्रु इज़ा नज़रा, जब शोहर तुम्हें देखे तो उसे खुश कर दे। ये मेकअप, ये लाली, ये पाउडर, फेस पाउडर, ये अच्छे अच्छे कपड़े, ये कीमती कपड़े, ये बनारसी जोड़े वलीमे के लिए नहीं, ये बाजारों में जाने के लिए नहीं, ये कपड़े, ये अच्छे कपड़े, ये कीमती कपड़े, ये सिंगार किसी के लिए करना तो शोहर के लिए करना। बोलो किसके लिए? शोहर के लिए करना। हुजूर ने शबे मेराज में सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। वजह क्या थी? नाशुक्री थी, नाशुक्री है।
ये नाशुक्री ज्यादा करती हैं, इस वजह से ज्यादा तादाद इनकी जहन्नम में थी। मेरी मिल्लत की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, आपका शोहर आपको जिस हालत में रखे सब्र करना, कम खाना, गम खाना, अल्लाह एक दिन आपकी भी फेरेगा, आपके भी इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी रोशन हो जाएगी, चमक जाएगी। आपको भी मतलब क्या है, जिंदगी में सुकून मिलेगा, करार मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। तो जब शोहर आपको देखे तो शोहर को क्या करना है, बोलो, शोहर को खुश करना है। व तहफ़ुज़ुहु, और शोहर की इज्जत की हिफाजत करना। शोहर घर पे ना हो तो पूरी जिम्मेदारी से रहना, किसी की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। तुम्हारा ये जिस्म जो है अमानत है किसकी, तुम्हारे शोहर की, खयानत मत करना। इस पे अगर इख्तियार किसी का तो वो तुम्हारे शोहर का। और नौजवानों, तुम भी जो है ना मतलब क्या, सिर्फ हुस्न मत देखो, किरदार देखो। किरदार देख करके निकाह करो, दीनदार लड़की से निकाह करो, हजरात गिरामी नमाजी लड़की से निकाह करो, फिर देखना जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। ये किरेटा, ये बिरेजा सब खत्म हो जाएंगी। अगर उसने सीरत आपको अच्छी लड़की मिल गई तो यही जिंदगी आपकी किरेटा बन जाएगी, जिंदगी आपकी जन्नत बन जाएगी। आपको नेक औरत मिल गई, आधी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने आपको अता फरमा दी, आधी दुनिया पे आपका राज हो जाएगा। खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया का बेहतरीन सामान नेक औरत है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। आज हम इस जलसे में यही आपको मैं मैसेज देना चाहूंगा कि दीन को समझिए, दीन पे चलिए, इसी में आखिरत और दुनिया दोनों की कामयाबी है। जज़ाकल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज क्या हो रहा है, हमारी कौम के नौजवान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। 500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर की मसाफत तय करके अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, गरीब नवाज का फैजान हासिल करने के लिए। अनस भाई एक शेर देखिए, आप यहाँ मेरे करीब आ जाइए, नोट मत दीजिए, बस आप मैं देखिए, आप इनको देखिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नौजवान कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, लेकिन घर के बराबर में मस्जिद है, उसे आबाद करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब नवाज का फैजान लेना है तो वहाँ चादर मत चढ़ाइए, यहाँ सर झुकाइए और वो चादर किसी गरीब को उड़ा दीजिए। अब शेर सुनिए, खुददार मेरे शहर का फाको से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर एक गरीब था सर्दी से मर गया। ऐसी चादर से गरीब नवाज आपकी राजी हो जाएंगे, साबिर पाक आपसे खुश हो जाएंगे कि गरीब सर्दी से मर गया, उसको चादर आपने न दिया, उसको बेलंकट आपने न दिया, उसको अल्लाह अकबर गरम कपड़ा आप न दे सके, वहां जाकर के कलियर शरीफ में अजमेर मोहल्ला में चादर आप पेश कर रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। ये भी अफसर है आज के, ये भी हाकिम है आज के। 5 साल इंसान जब बन जाता है, दूसरों का विकास नहीं करता, अपना विकास करता है, अपने बच्चों का विकास करता है, गरीबों के बारे में कौन सोचता है। लेकिन ये जहन किसी और ने नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, जिनको जमाना हजरत उमर फारूक आजम कहता है, आधी दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन है वो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम, एक दिन रो करके बोले, दरिया फुरात के करीब में अगर बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, अल्लाह की बारगाह में उमर को वो इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये भी हुक्म और
हुक्मरान हैं हजरत उमर फारूक आजम। जब आप चलते थे इंसाफ करते थे। आज तो मजदूर की कोई इज्जत नहीं अमीर की नजर में, गरीब की कोई वैल्यू नहीं। जो पैसे वाला है वही अजमत वाला है, जो दौलत वाला है वही रिस्पेक्ट का मालिक है। लेकिन मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इंसाफ के पैकर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, 1 मील ऊंटनी के ऊपर सवारी के ऊपर आप बैठते हैं, उतरते हैं, फिर अपने नौकर सर्वेंट खादिम को बिठाते हैं। जब शहर में आप पहुंचे हैं, ऊंट पे बैठने का नंबर आपके खादिम का आया था। शहर वालों ने कहा था मुसलमानों का लीडर आ रहा है, लेकिन खालिद इब्ने वलीद ने कहा था ये हमारा लीडर नहीं है, बल्कि लीडर वो नहीं है जो ऊंट पे सवार है, लीडर वो है जो नकील पकड़ के चल रहा है। शहर वालों ने कहा था आधी दुनिया का हुक्मरान होने के बावजूद भी ऐसी आदसी है कि गुलामों को बिठाता है, खुद मालिक होकर के पैदल चलता है। ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है। खालिद जंग बंद करो, उमर के हाथ पे कलमा पढ़वाओ। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ख्वाजा के हिंदुस्तान, मंसूर फुरका सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा नासिर रजा मंजरी, दारे हैदरी। थोड़ा सा हल्का सा, जितना पेट्रोल डालते रहोगे ना नारे में, उतना ही करंट आता रहेगा। और अगर आपने इन्हें इग्नोर कर दिया ना तो फिर अगला नंबर साजिद भैया का है, टक्कर पूरी मिलेगी। मैं इसलिए मैंने आमने सामने बिठाया। हाँ, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। देखते हैं आज कलंदर रामपुर का गालिब आता है या रसूलपुर धतरा का गालिब आता है। फाइट बहुत तगड़ी है आज, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। आवाज मत कम करो, आवाज वही रखो, थोड़ी बढ़ा के रखो। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए। कुरान रखते हैं गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। ये नेता लोग हैं, अल्लाह अकबर, ये लीडर लोग हैं। ये किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि परेशान लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। आधी रात भी हजरत उमर गरीब के घर में जाकर के खाना बना रहे हैं। खाना बनकर के जब तैयार हो गया, उमर फारूक आजम ने यतीम बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। अल्लाह अकबर, जब उसके बच्चे खाना खा चुके तो उस औरत ने हाथ उठा करके कहा या अल्लाह उमर को हटा दे और उमर की जगह इसको अमीरुल मोमिनीन बना दे, इसको लीडर बना दे। वो औरत हजरत उमर से ना बलद थी। आपको वो उसने तारीफ तो बहुत सुनी थी, चर्चे सुने थे, लेकिन चेहरे से वाकिफ न थी। हजरत उमर को देखा ना था, इस वजह से कह रही थी उमर तो मेरे बच्चों से बेखबर है। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद घर में फाके पे फाका हो रहा है। रात के वक्त में जब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, अल्लाह अकबर, कोई गरीब का रिश्तेदार नहीं, लेकिन ये नौजवान आया और आकर के मेरे बच्चों को रात के वक्त में खाना खिला रहा। या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे गद्दी पे बिठा दे। उसे क्या मालूम था यही उमर फारूक आजम है जो मेरे घर में जिनकी आमद है, जो मेरे बच्चों को खाना खिला रहे। हजरत उमर ने कहा इसका मतलब बहन तू उमर से नाराज है? उसने कहा हाँ हाँ मैं उमर से नाराज हूँ। कहा उमर को माफ कर दे, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है वो, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है वो, बहुत सारे मसाइल रहते हैं, नबी की उम्मत का खलीफा है वो, माफ कर दे उसको। का माफ नहीं करूंगी, बल्कि क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उमर का गिरबान पकड़ के, उमर का दामन पकड़ के अल्लाह की बारगाह में उमर के खिलाफ मुकद्दस
मुकद्दमा करूंगी। हजरत उमर बोले जितना कोसना है आज कोस ले, जितनी गाली देनी है आज गाली दे ले। क़यामत के दिन उमर की शिकायत न करना, वो क़यामत का मैदान यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी। उस दिन इंसान अपने बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, वह साहिबती ही अल्लाह अकबर अपनी बीबी से भागेगा, वो साहिबती ही वह बनी और अपने बच्चों से भागेगा। न बच्चे काम आएंगे, न बीबी शोहर के काम आएगी, न बेटा माँ बाप के काम आएगा, न वालिदैन बेटे के काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब मेरा रब क़यामत के दिन अपने बंदों से लेगा। जिन्होंने जुल्म किया है, लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हैं, मारते भी हैं जनाब, रोने भी नहीं देते, पीटते भी हैं, थाने थाने चौकी तक नहीं जाने देते। रोला है उनका, नशे में है, घमंड में है, मुतकब्बिर हैं, ताकत का पुतला बन गए हैं, मारते भी हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन क़यामत के दिन वही गरीब आदमी इसके कॉलर को पकड़ के कहेगा वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। पाई पाई का हिसाब होगा। उमर बोले बहन क़यामत के दिन शिकायत न करना, कंप्लेन न करना, आज कोस ले जितना कोसना हो। औरत ने कहा था आप उमर की इतनी हिमायत कर रहे हैं, इतनी सिफारिश कर रहे हैं, आखिर उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? तो अल्लाहु अकबर उमर ने कहा था बहन कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि जिस उमर को तू कोस रही है वही उमर तेरे सामने खड़ा है। आ बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। दिखाओ दिखाओ। साजिद 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 भाई ये गिरना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया टक्कर नहीं तुमसे जीत गई। हाँ तेज है तेज। जब बगैर माइक के, बिना माइक के हैं, ये मतलब जलवा है साजिद का, तो माइक के साथ तो फाड़ देते पिंडाल भी है। अल्लाह सलामत रखे। हंसने की बात नहीं है, ये कलंदर है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, ये आरिफ सैफी हैदराबादी ने कहा था, मिल जाए दस्तार खुदा की जानिब से, लेकिन आरिफ सर तो सर के जैसा हो। आ जाएगी दुनिया अपनी ठोकर में, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो, गर अपना ईमान उमर के जैसा हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था मेरी मिल्लत के नौजवानों, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया।